हेलो बच्चों, दिस इज़ परफेक्ट सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश वाला। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी जो है आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण साबित होगा। दिस एस्से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी, जिसके लिखने वाले महात्मा गांधी हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। जी हाँ, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इन दिस एस्से, इस एस्से में महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस एंड कल्चर, यानी इस एस्से में महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मौन गुणवत्ता को दर्शाने का काम किया है, अर्थात हाईलाइटेड करने का काम किया है। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस इज़ फार बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड, ये कहते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है ना, वो कहीं पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से जो है, ये हमारी सभ्यता जो है वो पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता से कहीं बेहतर है। आवर सिविलाइजेशंस कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है ये पूरे विश्व में कहीं भी पछाड़ने के लायक नहीं, यानी हमारी सभ्यता और संस्कृति को तुलना जो है वो पूरे विश्व में किसी भी सभ्यता और संस्कृति से नहीं किया जा सकता। बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पथ ऑफ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, क्योंकि भारतीय सिविलाइजेशन के लोग उसी रास्ते को फॉलो करते हैं, उसी रास्ते को अपनाए हैं। दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, जिस रास्ते को हमारे पूर्वजों ने बनाया है, यानी भारतीय सिविलाइजेशन और सभ्यता के लोग वही चीज़ों को अपनाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया है, उसी को हम फॉलो करते हैं, उसी को हम देखते हैं और उसी को जो है हम लेकर के चलते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम लोग इसी सिविलाइजेशन की चर्चा कर रहे हैं जिस सिविलाइजेशन में हम लोग आज रह रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता पूरे विश्व में किसी भी संस्कृति और सभ्यता के, यानी हमारी संस्कृति और सभ्यता की तुलना पूरे विश्व में किसी भी संस्कृति और सभ्यता की तुलना नहीं हो सकती। यानी भारतीय सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो पूरे विश्व के सिविलाइजेशन और कल्चर से बेहतर माना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वज जिस रास्ते पर हमारे पूर्वज चला करते थे, उसी रास्ते पर जो है आज हमारा सिविलाइजेशन हमें लेकर के चलता है। देयर इज़ ए चार्ज, इस अध्याय में महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि देयर इज़ ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल,
यानी पश्चिमी देश के लोगों ने हम लोगों के विरुद्ध एक आरोप लगाया है, दैट कि वी आर इग्नोरेंट, हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग गंवार हैं, एंड स्टोलिट, और हम लोग जिद्दी हैं। यानी भारतीय सिविलाइजेशन और सभ्यता के लोग बेहद ही जो है जाहिल किस्म के लोग हैं, गंवार किस्म के लोग हैं और बहुत ही जिद्दी होते हैं। बट गांधी जी सेज दैट दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि वास्तविकता में जो भारतीय वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोगों ने जो आरोप लगाया है वो हमारे विरुद्ध नहीं है, बल्कि हमारे गुणवत्ता के विरुद्ध है, अर्थात हमारे गुणों के विरुद्ध है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग। और इस अध्याय में ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो हैं वो हर कुछ कर सकते हैं, सारी चीज़ें करने में हम सक्षम हैं, बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है वो ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने प्रीफर्ड विलेज लाइफ टू सिटी। यानी इस अध्याय में गांधी जी कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहरों से ज़्यादा गांवों को महत्व दिया है, अर्थात उन्होंने शहरों को महत्व नहीं दिया। इन्होंने यानी अर्थात हमारे पूर्वजों ने जो है वो शहरों से ज़्यादा महत्व गांवों को दिया है। बिकॉज, क्योंकि, यानी कि क्यों आखिर ये गांवों को महत्व देते हैं हमारे पूर्वज? क्योंकि बिकॉज दे न्यू, वे जानते थे, सिटीज़ आर फुल ऑफ वाइब्स, ये जो शहर जो है वो अपराधों से भरा हुआ है, क्राइम्स, रोबर्स एंड थिप्स। यानी ये जो शहर जो है ना ये अपराधों से, डाकुओं से और चोरों से भरा हुआ है। यानी शहरों में जो है वो सुकून नाम का चीज़ नहीं है, बुराइयां वहाँ भरी हुई है, अपराध वहाँ फैले हुए हैं, चारों तरफ डकैत जो हैं लगे हुए हैं, चोर जो है वो अड्डा जमाए हुए हैं शहरों में। बट इन विलेज, लेकिन गांव में, पीपल लिव इन अ पीस, गांव में लोग जो है वो अपना जीवन बहुत ही शांति से गुजारते हैं। यानी गांव के अंदर ना कोई बुराई है, ना तो किसी तरह का अपराध है, ना ही तो डाकुओं का गिरोह है, ना ही चोरों का समूह है। यानी गांव के लोग जो है बहुत ही आनंद भरे जीवन को बिताते हैं गांव में। और इस सभ्यता के अंदर गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज दैट, यानी गांधी जी कहते हैं माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। ये जो हमारा दिमाग जो है ना, मस्तिष्क जो है ना, ये बिल्कुल बेचैन पंछियों की तरह है। यानी हमारा दिमाग जो है उसके अंदर शांति है ही नहीं। द मोर इट गेट्स, यानी जितनी ज़्यादा हम अपने चाहत को बढ़ाते हैं, अपनी जो है आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं, द मोर इट वांट्स, उतना ही जो है और चाहता है। यानी हम अपनी इच्छाओं को जो है जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, चाहतें जो है वो बढ़ती चली जाती है, ज़रूरतें जो है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन फिर भी जो है इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी जो है
हमारा मस्तिष्क जो है, हमारी चाहतें जो है वो फिर भी असंतुष्ट रह जाती है, यानी इसे जितना भी मिल जाए बिल्कुल कम है। सो वी शुडंट इंडल्ज, इसलिए अंत में जो है इस अध्याय में अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी कहना चाहते हैं इस सो वी शुडंट इंडल्ज इन आवर पैशन, इसलिए हमें जो है अपनी चाहत में ज़्यादा विलीन नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। इच्छाएं बढ़ेगी, चाहतें बढ़ेगी तो हर चीज़ की आवश्यकता होने लगती है। अर्थात आप अपनी चाहत को जितना बढ़ाते हो उसके लिए उतना ही वो कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के लिए क्लास 12th का जो है समरी था। ओके, थैंक्स।